वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु वांट टू कनेक्ट विद यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है राइट नाउ, कौन आप में इंटरेस्टेड है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपडेट होता है, वहाँ पे अपलोड होता है, ठीक है। मतलब कि आप कोई एनर्जी अपडेट, ठीक है, उसके लिए आप उसको वॉच कर सकते हैं। लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, टू वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपके साथ राइट नाउ कनेक्ट होना चाह रहा है। ये कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये कंफ्यूज है। इसकी लाइफ में या तो दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो ये एक बैलेंस बना नहीं पा रहा, आपको अपनी लाइफ में कहीं फिट नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसकी लाइफ में और भी कुछ है जो चलता रहता है, तो इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ओके, डेविल। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर, ये जो भी पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ये आपसे ऑब्सेस्ड है। एक एनर्जी मुझे मिल रही थी, एक ऑब्सेशन वाली। ये आपसे ऑब्सेस्ड, मतलब कि बहुत एक ऑब्सेस के हद तक ही आपको पसंद करता है, एक ऑब्सेशन की हद तक ही आपको लाइक करता है ये इंसान, ठीक है। खुद आप आपको लेकर काफी अट्रैक्टिव है, काफी पैशनेटिव है, लेकिन आपको लेकर इसने अपना पैशन होल्ड किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक जो पैशन इसका जो आपको लेकर एक अट्रैक्शन, एक जो उसके अंदर से पुल फील होता है, जो अट्रैक्शन फील होती है, उसको इसने होल्ड करके रखा हुआ है। एक बेहद मुझे जैसे कि आपसे एक ऑब्सेसिव इंसान लग रहा है। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ये पर्सन लियो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइलेंट है, बात नहीं कर रहा है इस वक्त आपसे, ठीक है। साइलेंट एनर्जी है, खामोश है, बहुत ज्यादा साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है दूर से आपको कहीं ना कहीं से, लेकिन इसने होल्ड करके रखा हुआ है। ये तक आप तक अप्रोच, ये पर्सन जब तक अपने आप को कंट्रोल रख सकता है रखेगा, उस वक्त तक आपको अप्रोच करने के लिए खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है, लेकिन बहुत होल्ड करा हुआ है इसने अपने आप को। जब तक ये अपने आप, मतलब कि जब तक ये कंट्रोल कर सकता है खुद को, जब तक ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूज स्टेट है इस पर्सन के माइंडसेट की, ठीक है। ये आपसे बात करे तो क्या करे, मतलब कि क्या बात करे, या बहुत सारे ऑप्शंस है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन खुद को जानबूझकर होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। स्टॉप करके बैठा हुआ है, नहीं चाहता कि यहाँ पर ये पर्सन आप तक आए, ठीक है। आपकी एनर्जी काफ़ी फ्लरिश कर रही है, ग्लो कर रही है, आपकी एनर्जी आप एक ग्रोथ पे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी एक ग्रो कर रही है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, काफ़ी मैस्मराइजिंग क्वीन होती है ये पर्सन। ये क्वीन जो होती है बहुत अट्रैक्टिव, इमोशनल, मदरली, केयरली, एक नर्चरिंग, केयरिंग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो आप काफ़ी फ्लरिश कर रहे हैं, आपकी एक बहुत एक आपके अंदर एक ग्रेस है, ठीक है। आप एक गिव एंड टेक करना जानते हैं, आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और लेकिन जो ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होना चाह रही है, ये एनर्जी मुझे इतनी पॉजिटिव या इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही। थोड़ी सी ये पर्सन आपकी तरफ जो आ रहा है, आपके जैसे कि आपके हुस्न से या आपकी ब्यूटी से काफी अट्रैक्टिव है, ठीक है। आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर आपकी ब्यूटी से कोई बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। आप जिस जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हो, कोई आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। कोई आपके साथ जैसे कि पाना चाहता है, आपको पाने की ख्वाहिश किसी के अंदर है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने की ख्वाहिश किसी के अंदर है। और आप दोनों ही, ऐसा हो सकता है आप लोग एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक किंग उधर देख रहा है और क्वीन इधर देख रही है दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट, लेकिन आप लोग के बीच कोई एंडिंग आई भी हो सकती है। आप लोग के बीच किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। अपनी लाइफ में कोई इंसान आपसे बहुत बात करना चाहता है, और अपनी लाइफ में आप बिगनिंग्स की तरफ बिजी हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट की तरफ बिजी हैं, आपका फोकस अपनी लाइफ में किसी पॉजिटिव चेंज लाने पे बहुत ज्यादा आपका ध्यान, आपकी कॉन्सेंट्रेशन किसी न्यू स्टार्ट को लेकर है, न्यू बिगनिंग को लेकर है। आप एक न्यू सनराइज को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स,
वो सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा ब्रोकन टाइप टावर, ठीक है, टावर एनर्जी है। आप इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, आप इस टावर से बाहर आना चाह रहे हैं, आप इस सिचुएशन में और कुछ बेहतरी नहीं देख पा रहे, कुछ टावर हिट किया है आपके रिलेशन को, पास में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप इस रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रहे, खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपको इस ब्लॉकेज से, इस ओवर थिंकिंग से निकलकर आपको अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए। आपने खुद को बहुत मुश्किल से खुद को रेडी करा है, या बहुत मुश्किल से आपने खुद को अपने सेल्फ को मनाया है कि इस सिचुएशन से आगे निकल कर अपनी लाइफ में कुछ बनाना है, ठीक है। आप जिससे डील कर रहे हैं इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हो सकती हैं, आपको ऐसा लगता है पर्सन आपको चॉइस की तरह डील कर रहा है, लेकिन आप लोग का एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत रहा है, ठीक है। चाहे इस रिश्ते को वो वैल्यू मिली नहीं मिली, लेकिन आपके दिल में इस इंसान की बहुत स्ट्रांगली आप इस पर्सन को फील करते हैं, महसूस करते हैं, ये आपके लिए एक स्ट्रांग कनेक्शन है। इस पर्सन का आपकी लाइफ में होना मतलब कि एक डिफरेंट किस्म का असर देता है, एक डिफरेंट, आप भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन आप जो है ना इस टाइम पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से स्टक हैं, या किसी मेंटल स्टकनेस या मेंटल ब्लॉकेज जिसमें आप बहुत टाइम से फंसे हुए हैं। आप अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, डे बाय डे आपका फोकस अपने सेल्फ है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है, न्यू सनराइज है, न्यू अवेकनिंग स्टेज की तरफ मूव करना, ठीक है। आप इस वक्त ये चीज सोच रहे हैं। क्लैरिफाई द डेविल, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द डेविल। ये पर्सन आपको मैसेज टेक्स्ट कर सकता है, कोई इनिशिएट ले सकता है, ठीक है। ये जो बहुत टाइम से खुद को होल्ड करे बैठा हुआ है, ये इनिशिएट ले सकता है, आपकी तरफ कोई मैसेज और आपको कोई टेक्स्ट मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ये वुंडेड है, ठीक है, इसने खुद को होल्ड इसलिए करा हुआ है, इसके गार्ड्स अप हैं, इसको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि साइलेंट इसलिए होके बैठा हुआ है कि आप इससे फाइट करने लग जाएं। आप यहाँ पर बहुत मतलब कि एक आप, ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, किसी तरीके का चेंज आया है इसमें, इस इंसान में आपको लेकर। आप लोग का कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन इसमें किसी तरीके का बदलाव आ रहा है। ये पर्सन आपको एक दूसरे परसेप्शन से देख रहा है, ये पर्सन आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोग का बढ़ता जा रहा है एक दूसरे को लेकर। पास्ट में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने अपने आप को इसलिए साइलेंट किया हुआ है, गार्ड्स इस पर्सन के अप है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। ये समझना चाहता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और राइट टाइम क्या होगा, ठीक है। शायद इसको आप कुछ आपसे चाहिए, ठीक है, अब ये कुछ आपसे सॉलिड डिमांड करेगा, या सॉलिड कुछ आपको भी ऑफर करना चाह रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ फ्रेंड्स, जस्टिस पे बात करेगा, बैलेंस, इक्वलिटी पे बात करेगा। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कोई कर्मा, कोई टॉक्सिक, कोई कार्मिक साइकिल नहीं है, लेकिन इसने आपके साथ एक जस्टिस नहीं किया था, ठीक है। बहुत सी बातें हैं जो अभी भी होल्ड हैं, बहुत सी बातें हैं जो अभी भी हिडन है, जो सिर्फ, और आप अपनी लाइफ में आप इस सिचुएशन में बहुत लंबे अरसे तक स्टक रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी आपका माइंडसेट इस सिचुएशन पे स्टक रहता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का आप चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। आप इस अपनी जिंदगी में इस कंफ्यूजन से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक लाइट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन से और इन अंधेरों से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। आपको टीम वर्क वाला कनेक्शन चाहिए था, आपको जैसे कि कोलैबोरेट करना, टीम वर्क करना, वो कनेक्शन चाहिए था, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अब इस रिश्ते को लेकर। आपका सेल्फ पे फोकस इसलिए गया है क्योंकि आप बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे, बहुत टाइम तक आप ये एक्सपेक्ट करते रहे कि इस रिश्ते पे ये पर्सन आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब कि आपके पार्टनर का भी फोकस, ये कनेक्शन है या नहीं, आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते थे, तभी आपने बहुत हार्ड वर्क, बहुत काम किया, लेकिन आपने बहुत कंफ्यूज देखने के बाद ये अपने आप को कंफ्यूज बहुत टाइम तक फील करा, या मेंटली स्ट्रेस या डिस्टर्ब रहे 2 साल से, 5 साल से, तो आप अब लेट गो कर रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, एक अपनी आप अपने आप को बार बार अफर्मेशंस कर रहे हैं कि आपको न्यू स्टार्ट करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, आप खुश हैं इसके बिना भी, ठीक है। आई एम गुड इनफ, ठीक है, आप मतलब कि एक अफर्मेशंस चल रही हैं आपकी डे बाय डे, आप एक पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपने बहुत किया, ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या सामने वाला आपके साथ एक जस्टिस करने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या जरूरत है आपको, ठीक है, इतना स्टक रहने की या इतना ब्लॉक फील करने की। ओके, who want to connect with you? Who want to connect with you? ये पर्सन आपको जस्टिस देने आ सकता है भाई, ये पर्सन आपसे पेजेस की एनर्जी में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहेगा, ठीक है, एक पेज की एनर्जी है, ये पर्सन आपको बहुत एक जीरो से किसी तरीके के चेंज के साथ आपकी लाइफ में ये एंटर कर रहा है। इसने ब्लॉक किया हुआ है, इसने इसके गार्ड्स अब से ही आपको हमेशा
ब्लॉक करता था या रिजेक्ट करता था या कंफ्यूज रहता था, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, वो फेज खत्म हो चुका है, स्टैग्नेंट एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, मतलब कि कुछ खत्म हुआ है इस पर्सन के साथ आपका, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ये ऐसी स्टैग्नेंट थी, आप लोग इस वक्त इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि एक हीलिंग फेस है, ये पर्सन अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर रहा है और इस रिश्ते को समझ रहा है, इसको इस कनेक्शन से जाकर भी कुछ नहीं मिला, बहुत टाइम इसने इन एंड आउट किया आपके रिलेशनशिप में, बार बार आना जाना लगा के रखा है, लेकिन ये राइट नाउ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, इसने जो आपके साथ किया उसको कहीं ना कहीं वो चीज रियलाइज हो रही है, आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा था, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब कि मुझे आपके अलावा कोई और इंसान भी दिख रहा है, जब आप वेट करते रहे या जब आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी तरफ मूवमेंट करे या आपकी तरफ आए, बारिश हो रही है, ठीक है, या आपकी तरफ मूवमेंट करे, आपकी तरफ आए या आपको अंडरस्टैंड करे, तब ये इंसान समझने के लिए रेडी नहीं था, जब आपने इंतजार किया, कंटिन्यूसली आपका वेट चल रहा था, डे बाय डे आप डिस्टर्ब और परेशान थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, 9-10 की एनर्जी है, कुछ स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, बेहद बढ़ता जा रहा है, ये अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाह रहा है, ठीक है, स्ट्रेस को रिलीज करना चाह रहा है, स्ट्रेस से बाहर आना चाह रहा है, इसके लिए स्ट्रेस बहुत बड़ा इशू है इसकी लाइफ में अब, ठीक है, डिस्टर्ब है, पीस में नहीं है, इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं कर रहा है, बहुत कंफ्यूज था आपको लेकर, काफी टाइम तक स्टैग्नेंट सिचुएशन रही, फिर ये आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, बहुत टाइम तक आप लोग के रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा यही सोचते रहे, और फिर ये रिश्ता चला गया, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, आपके पार्टनर एक प्लेयर काइंड एनर्जी में थे, ये पर्सन एक प्लेयर की तरह था, ठीक है, ये क्यों इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है, लेट्स सी, ये आपके पर्सन आपसे इस वक्त राइट नाउ क्यों इस कदर ऑब्सेस्ड है, व्हाई, भाई बेहद ऑब्सेस्ड है, डबल की एनर्जी, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बाय हुक और क्रुक वापस चाहता है, ठीक है, आपके इमोशंस की वजह से, जो आपने इस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट, जो इमोशंस प्रोवाइड करे ना, ये उसकी वजह से ट्रिक स्टिकिंग करना चाहता है, इन इमोशंस को वापस अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है, ये आपको सिंगल ग्रो करता हुआ देख रहा है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है रिस्क टेकिंग करके, ठीक है, आपके साथ कुछ सॉलिड प्लान कर रहा है, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ये आपको सुकून में देख रहा है, इसको चीज रियलाइज हो रही है कि इसने कुछ गलत ही किया है, और आपको लेकर इतना इम्प्रेस होना, आपकी एनर्जी से इतना अट्रैक्ट होना, सडनली इसके अंदर ये चेंजेस हैं, सडनली इसका माइंडसेट ऐसा हो रहा है, बहुत इम्प्रेस है ये आपकी एनर्जी को लेकर, बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट है आपका, ठीक है, जो आपने इसको दिया, जो इमोशंस, जो लव, जो केयर आपने जिसको दी, वो इसके लिए बहुत स्ट्रांग, मतलब कि एक वैल्यूएबल है, ये कम्युनिकेट करना चाहता है, भाई आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, इस पर्सन का, ये पर्सन साइलेंट ब्रेक कर सकता है, ये पर्सन एक साइलेंट ब्रेक कर सकता है, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकता है, बात कर सकता है आपके साथ, खुलकर ये कनेक्ट कर सकता है, बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ इस इंसान ने, आपके साथ खुलकर बात, खुलकर कम्युनिकेशन हो सकती है इस इंसान की, ठीक है, लेकिन फ्री, ठीक है, एक फ्री, मतलब कि फ्री होके बोलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, कुछ खत्म होकर कुछ स्टार्ट होना, आप लोग के बीच एक फेस, एक टाइम पीरियड एंड होना, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हर्ट, ठीक है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से हर्ट और पेन मिला है, कुछ अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की, किसी बेहद पेन में ये इंसान किसी तरीके का तकलीफ फील कर रहा है, इस दर्द से आगे बढ़ना चाहता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, इसने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिए उसकी वजह से हुआ, ये अपनी उन सब चीजों से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, उन सब चीजों से निकलना चाह रहा है ये इंसान, ये हर्ट है, पेन में है, और इसको कहीं ना कहीं लगता है, खुद को अपने आप को ब्लॉक फील करता है, बंधा हुआ फील करता है, इसको ज्यादा ब्लॉक और स्टक फील होता है, अपने आप को ज्यादा, मतलब कि ब्लॉक फील करना, हीलिंग की एनर्जी, ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है, ठीक है, इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, डिसहार्टेड एनर्जी से, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी से ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी से ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, हीलिंग की तरफ मूव कर रहा है, पीस की तरफ मूव कर रहा है, ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन सम है, ये अपना बर्डन रिलीज करना चाहता है, इसको पता है कि आप एक इसका स्ट्रेस बस्टर है, ठीक है, मतलब कि इसका स्ट्रेस जिसके अंदर चल रहा है, इसका आपको हर्ट करने का, शायद इसने कभी आपसे अपॉलॉजी नहीं करी, जो कुछ भी हुआ इसने कभी माफी नहीं मांगी उन सब चीजों की आपसे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉलॉजी मिल सकती है इस इंसान से, लेकिन ये ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस होना चाहिए आपके साथ, ऑब्सेस्ड होने की बजाय एक ऑब्सेशन आ रहा है, आपको बाय हुक और बाय कुक पाना चाहता है, ठीक है, इसका वो वाला माइंडसेट है, आप इसको चाहिए, आप इसको कंप्लीट कर सकते, कोई और इंसान नहीं समझ सकेगा, कोई और इंसान इसको वो बैलेंस या वो लव प्रोवाइड नहीं कर सकेगा जो आप कर सकेंगे, ठीक है, तो
इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।